हमने आज काका जी की किस्में देखी मूंग की। 1 महीने में की जो भी हो चुकी है, 1 महीने से 35 दिन की, उसमें हमने पूसा की 1641 देखी है और PDM 139 ब्रीडर देखा है और विराट देखा है, जन कल्याणी देखी है, बंसी गोल्ड देखी है, MH 421 मैंने आपको दिखाई नहीं है, सेम वैसी दिख रही थी। अपने बंसी गोल्ड से थोड़ी बड़ी थी, बंसी गोल्ड थोड़ी बैठी हुई थी। हाँ बस वही है, चलते में लगेगा तो दिखा दूंगा। नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ है कैलाश जी, जिन्हें हम प्यार से कहते हैं कक्का जी। तो भाई साहब, कक्का जी की हम मूंग देख रहे हैं। मूंग आज मैं आपको बताऊं तो महीने से ऊपर की हो चुकी है। ये कब पानी हुआ था इसमें? 16 मार्च को पानी हो गया था। 16 मार्च को इस मूंग में पानी हो गया था। हम मूंग देखेंगे बिल्कुल पास से चल के। और ये किसमें है? बंसी गोल्ड। ये भाई साहब बंसी गोल्ड प्राइवेट, जो कि पैकेट में से निकाल के किसान ने बोई है। हम बंसी गोल्ड पास से देख लेते हैं, एकदम निकट से। ये आपको ऐसा दिख रहा होगा छिटका विधि से मूंग बोई है, पर ये सिडल से बोई गई है। और इसमें किसान ने क्या किया है, पोरे निकाल के ऊपर कर दिए थे इसके, इसलिए ये ऐसी दिख रही है। आपको चांस कहीं से कहीं तक नहीं दिखेगी। किसान को मज़ा आता है ऐसे बोने में। तो भाई साहब, बंसी गोल्ड आप देखेंगे यदि ध्यान से, तो मेरे हिसाब से छोटी सी मूंग में ही है। आज 1 महीने से ऊपर की हुई है। नए कलगे चल रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। पत्ते एकदम स्मूथ है, बेहतरीन है। किसान ने क्या डाला, कब क्या किया, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो इतनी हाइट है बंसी गोल्ड की। और वहीं हम यदि इधर मुँह कर लेते हैं तो भाई साहब इधर मुँह कर लेते हैं हम बंसी गोल्ड से इस तरफ। तो ये कक्का जी हमारे जा रहे हैं। ये है कुदरत की जन कल्याणी किस्म। इसका बहुत से ग्रुप में बहुत बढ़ चढ़ के बातें चल रही थी जन कल्याणी की। और ये भी लगभग 30 दिन से ऊपर की हो चुकी है। 32-34 दिन इसमें पानी, पहला पानी दिए हो चुके हैं। और एक बार बरसात हो गई थी ना कक्का जी? हाँ, और हल्की हल्की बरसात होने के बाद में 1 महीने के बाद अब किसान ने पानी लगाया है स्प्रिंगलर से था। बहुत बढ़िया। और जन कल्याणी में हम देखेंगे कहीं कहीं तो आप देख सकते हैं इस तरह से पत्ते पीले दिखाई दे रहे हैं, जिसकी कि बहुत ही बढ़ चढ़ के बढ़ाई की गई थी। उस मूंग में आप कहीं कहीं पौधे में, पत्ते में ये पीले धब्बों की शिकायत देख सकते हो। हालांकि मच्छर वगैरह कुछ भी मुझे उड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। और ये फूल के जो कलगे कहते हैं, ये देखो आप, ये फूल के कलगे जो हैं 33 दिन में ये जन कल्याणी कलगे निकालने लगी है। इसका मतलब है कि ये कितने दिन की किस्म है काका जी? ये 60 दिन की किस्म है। 3 साल से लगातार लगा रहा हूँ मैं इसको। क्या एवरेज देती है ये? 5-6 के बीच में दे देती है। तो ये पीले जो धब्बे दिख रहे हैं, ये है इसमें शिकायत पहले भी थी? इसमें रहते हैं पूरे खेत में। जैसे अपन ने 8 किलो बीज लगाया तो इसमें कम से कम 25 पेड़ मिलेंगे, बस इससे आगे नहीं बढ़ेंगे कभी। अच्छा, अब स्प्रे की बात करें तो अपन आगे भी चलेंगे और किस्में देखने। तो आपने इनमें स्प्रे में क्या कौन कौन सी स्प्रे कर दी है और कितनी बार? इनमें बोने के बाद पहले स्प्रे किया था अपन ने 10 से 12 दिन के बीच में। वो किया था BASF की एक्सपोनस दवाई का। उसके साथ भुनगी मच्छर मार के लिए अपन ने कुछ नहीं डाला। अच्छा। दूसरा स्प्रे किया ये फसल की 24 से 25 दिन की अवस्था पर। हाँ। उसमें किया था अपन ने कोर्टेवा का इंगेज 160 ml प्रति एकड़। हाँ। उसके साथ अपन ने मिलाया गोदरेज का विपुल बूस्टर, जिसमें ट्राइकंटेनल 0.1%। नहीं, पहला स्प्रे आपने एक्सपोनस का किया था? एक्सपोनस। तो एक्सपोनस में आप ये बताएं, आपको रिस्पांस क्या मिला? एक्सपोनस में इल्ली तो नहीं आई लौट कर, तुरंत जो थी वो मर भी चुकी थी। पर उसमें कंपनी द्वारा सलाह दी गई थी कि आप सिर्फ एक्सपोनस डालिए, भुनगी मच्छर के लिए कुछ डालने की सलाह नहीं दी गई थी। तो हमने सिर्फ एक्सपोनस अकेली डाली। तो भुनगी मच्छर की वजह से फसल में कुकड़ापन आया था इसमें। हाँ। फिर ये 4 एकड़ के प्लॉट में हमने एक्सपोनस का ट्रायल किया था। तो उसमें भुनगी मच्छर ना मिलाने की वजह से कुकड़ा आया था। अच्छा, एक्सपोनस के रेट की बात करें तो आपको एकड़ पे कितना उसमें एक्सपोनस में खर्चा? 900 रुपये एकड़ पड़ी एक्सपोनस। जी हाँ। जिसमें मच्छर आए थे? मच्छर आए थे, बाकी इल्ली बिल्कुल नहीं देखने को मिली। कितने दिन तक? 12-13 दिन। फिर उसके अपन ने दवाई तो अभी उसमें इल्ली की शिकायत नहीं आई थी। पर भुनगी मच्छर के द्वारा जो कुकड़ा फैल रहा था या आगे कम नहीं हो रहा था नए पत्तों पर भी। तो हमें फिर कोर्टेवा के इंगेज डालना पड़ा इसमें। कितने दिन के बाद? 13 दिन के बाद। हाँ, मतलब 25वें दिन में अपन ने इसमें इंगेज डाल दी। इंगेज का क्या रिस्पांस था? इंगेज में नई पत्तियां आई हैं जो बिना कुकड़ा के आ रही हैं। हाँ। और भुनगी मच्छर के लिए अलग से कुछ नहीं मिलाना पड़ा दवाई में। अच्छा, मतलब इंगेज डाले अभी कितने दिन हो गए? इंगेज डाले आज 5वां दिन है।
5वां दिन है। 6वां दिन। तो 5 दिन में अभी तो भैया मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, और इल्ली तो आपको शुरू से अभी तक नहीं समझ में आई नहीं है ना। नहीं। और इंगेज का रिजल्ट अगर देखें, ये देखो भाई मधुमक्खी बैठी हुई है। अब ये इंगेज क्या पता बेचारी मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचाती है। उस पे हरा निशान बना था, कौन सा निशान बना था इंगेज निशान पे ध्यान नहीं दिया, पर बोतल रखी हुई है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे काका जी अपन। तो भाई साहब अब हम आ गए हैं PDM 139 के ब्रीडर वाले खेत में। और ये खेत भी काका जी मतलब 30 दिन का 30 दिन हो चुका है ना है पानी इसको। दिए हुए। हाँ। इसमें क्या डाला था? इसमें प्रथम स्प्रे किया था वही 12 दिन की अवस्था पे अपन ने एक्सपोनस का। हाँ, और दूसरा किया है वो 24-25 दिन की अवस्था पर ये एक्सपोनस। कोटेवा की इंगेज का। हाँ इंगेज का। जी। इंगेज का मैं पूछना भूल गया आपसे कि इंगेज का पर एकड़ का खर्चा क्या था? पर एकड़ का खर्चा इस पे अपने को तो 1000 रुपये एकड़ आया है। पर आज ही मुझे जानकारी लगी एक दो अपने किसान बंधुओं से कि रेट मार्केट थोड़े में कम रोड है। कम है अन्य दुकान चलो पे। ठीक है, वो जिस दुकान रेट से की मैं नाम नहीं चर्चा लेना अपन चाहूँगा, नहीं। कोई मारूका मारी, किसी ने उचकने वाली, किसी ने वो जाले वाली। हाँ ये लग रहा है कि जो इसमें है कोटेशन में उन्होंने दिया कि ये हमारे, उनके अलावा अन्य सभी कीटों का नाश कर रही है। इंगेज। तो ही चमक, क्योंकि 2-5% भी अगर कीट रह जाएंगे आपका तो कहने वो का इनका मतलब रस ये चूसेंगे, है कि अपन तो वो वो दवाई चमक बरकरार नहीं हो रही। और आपके- इन्होंने है ना हाँ जो अज्ञात 99.9 नहीं हाँ। 100% किया है, हाँ, जो उनके लिटरेचर में नहीं है उनको भी। मतलब तभी तो आपका चमक ये बढ़ रही है। कहने का मतलब ये है कि इंगेज डालने से मच्छर भी मर जाते हैं, इल्ली भी मर हाँ। जाती है, कोई भी कीट नहीं रहता है, और फसल में सारे कीटों को नष्ट कर और रही है। फसल में चमक भी अच्छी चमक रहती है। भी बाकी अच्छी आ अपन रही है। दूसरी दवाइयों का कंटेन मिला के मारते हैं। हाँ, वो टारगेट करते हैं किसी विशेष कीट को। हाँ, और पत्ते में स्क्रेचिंग भी आ जाती है। हाँ। बाकी इसमें देखने में ऐसा कुछ नहीं है, ये पुराने पत्ते में स्क्रेचिंग है, हाँ, ये पत्ते खुल रहे हैं इसलिए स्क्रेचिंग नहीं है। तो भाई साहब ये ब्रीडर बीज के खेत में बैठे हैं हम। ये है PDM 139। और यहाँ से अब अपन आगे कहाँ बढ़ रहे हैं कक्का जी? अपन विराट विराट वाले 205-7 और वो दिल्ली वाली 16, वो उस पर भी चलते हैं। चलो उसमें भी चलते हैं। भाई साहब अब आ गए हैं अपन विराट वाले खेत में। आप यहाँ किसान की मिट्टी देखेंगे, पीली मिट्टी है और कड़क मिट्टी है। नमी कितने दिन तक रहती है इन खेतों में? ज़्यादा 10 दिन 10 दिन। बस। और आपने 10 दिन नमी रहने के बाद भी अपनी फसल को, ये के 28 दिन की हो गई है, हाँ। 28 दिन तक खींच कर लिया पहले पानी के लिए। जो 2 हल्की हल्की मध्यम बारिश हुई है हाँ उनके लिए, बाकी नहीं होती तो कितने दिन में देते? तो अपन तो 12वें दिन पानी लगाते ही हो, 20 दिन तक कभी नहीं खींचा। मेरे कहने का मतलब ये है भाई साहब, सुन लो कि फसल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप उसको खींचें पहले पानी के लिए और दूसरे पानी के लिए, तो फसल बहुत बढ़िया उठाव करेगी। उसके बाद देते हैं, उसके बाद के फूल के बाद के जल्दी हाँ। देते हो। क्यों? क्योंकि उनसे वो फूल और कली के अवस्था पर तो ये विराट है, कम दिन की किस्म है। और ये इसकी आप खेत के अनुसार, खेत के हिसाब से भाई साहब हाइट देख सकते हैं। यहाँ पर आपने अभी तक टॉनिक की चर्चा अपन ने नहीं करी, अपन एक्सपोनस और उसमें ही लगे रहे। क्या नाम है? अभी कोई टॉनिक का स्प्रे नहीं हुआ है को किसी भी उसमें। ये जो 5 एकड़ का हमारा प्लाट है, इसमें पिछले साल हमने 30 ट्राली हाँ। गोबर की खाद खरीद के डाली है। अच्छा, और इनमें हर 1 साल के अंतर पे गोबर की खाद जितनी हो सकती है उतनी डालते रहते हो जी। गोबर की खाद। हाँ। बाकी टॉनिक 19-19 वगैरह कुछ भी नहीं डाला अभी कुछ नहीं डाला, इसमें डालना है अब 1-2 दिन। अब डालोगे? हाँ। क्या डालोगे? इसमें 19 डालेंगे और वो गोदरेज का विपुल बूस्टर ट्राइकंटेनाल है जिसमें हाँ 2 टॉनिक डालेंगे बस अभी। अच्छा। इसके बाद आगे डालेंगे फिर अपने फूल के लिए, जैसे फेंटेक प्लस, बोरॉन, ये उसके बाद वाले स्प्रे में। मतलब अब 2 स्प्रे जो करोगे उसमें टॉनिक ही चलाओगे? टॉनिक ही चलाएंगे। चलो ठीक है, आओ आगे चलते हैं। और क्या है आगे, कौन सा खेत है, कौन सी फसल है? तो भैया ये विराट का वो वाला प्लाट है, इसमें 13 दिन हो गए हैं। इस प्लाट में एक्सपोनस का डेमो डाला था 13 दिन से। और यहाँ किसान ने बहुत बैठे बैठे ढूंढ लिया है, मैंने भी ढूंढ लिया है। इल्ली तो बिल्कुल नहीं दिखी है। और मच्छर के लिए कुछ अलग से मिलाया था? कुछ नहीं मिला है। हाँ ये देखो मच्छर किसान ने खुद नहीं दिखा दिया। ये है ना, इसका मतलब एक्सपोनस जिस खेत में डालता है उसमें हमें मच्छर के लिए कुछ अलग से डालना पड़ता है। ये है भाई साहब एक्सपोनस वाला प्लाट, जिसमें 13 दिन हो गए हैं, इल्ली बिल्कुल नहीं है, मच्छर दिखाई दे रहे हैं। एक्सपोनस ही डाली है। ये देखो मच्छर तो हाँ 2 बार एक्सपोनस डाल दी।
हाँ। अच्छा, ये इसमें भी 30 दिन हो गए ना, जो कुकड़ा दिख रहा है, जो मच्छर के ही कारण वाला कुकड़ा है ये 25 डिसमिल में उन्होंने डेमो डलवाया है बस। हाँ। अब वो तो इतना, ये देखो जो पूरा पेड़ ही कुकड़ गया जे। उनका डेमो रखा है वो अभी। अरे काय का डेमो नहीं, मैं मतलब बुराई नहीं कर अपने डाल लेंगे जो डालना है ना, जो मतलब मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ कंपनी की। आओ आगे चलते चलते बात करते हैं। ये चारा जो दिख रहा है, इसके लिए आपने कुछ नहीं किया? आपकी फसल के लिए कुछ नहीं डाला इस साल हमने। हाँ, ये देखो पूरा का पूरा पत्ता गड़बड़ है और पूरा का पूरा इसमें पीला भी है। चारे के लिए क्यों नहीं डाला? चारे से भी तो मच्छर होते हैं और चारे से भी तो दिक्कतें होती है। नहीं, पर उतना चारा नहीं है जितना कि फसल को वो कर दो। ये गोबर की खाद डली है ना, खरपतवार लेट उगते, जैसे अपन फ्री में डालते हैं हेर्बिसाइड, तो उसके बाद उगेंगे ये लेट। अच्छा, तो गोबर की खाद डालने के बाद एक आध साल तो परेशान करते हैं। हाँ हाँ, ये भी वही है विराट। ये पूरा प्लॉट है, ये विराट का ही। चलो तो अपन दूसरे वाले प्लाट में चलो। भाई साहब, ये है अपना दिल्ली वाला प्लाट। और कितने दिन हो गए इसको? 1 महीने 9 दिन। 1 महीने 9 दिन हो गए हैं। ये है पूसा की 1641 जो हमने दिल्ली से लेकर के आए थे। एकदम आप देख सकते हैं यहाँ कचरे से पूरी हुई है। गाजर घास और ना जाने ना कौन कौन से घास हो रहे हैं, और कुत्ते भी अठेलियाँ कर रहे हैं इस मूंग में। पर इसमें फूल आ गए। ये कितने दिन में फूल आ गए कक्का जी? इसके आज 1 महीने 9 दिन हो रहा है। तो ये कली तो अपने को 5-7 दिन पहले से दिख रही थी, अब तो फलियां बनने लगी हैं। अच्छा, मतलब 1 हफ्ते हो चुके हैं इसमें। 30 दिन में 31वें दिन में अपने फूल कली आ गई थी। अच्छा, फलियां का निर्माण चालू है। मतलब पूसा की 1641 मूंग जो है वो सच में कम दिन की है। और इसमें 30वें दिन पे आपको फूल दिखने लगे थे, है ना? 30वें दिन पे ही लगी है। 30वें दिन पे फली आ गई। तो फूल कितने दिन पे आ गए? फूल तो और पहले आए हैं, 4-5 दिन कली। भैया फली तो अच्छी है। इसमें कीटनाशक में क्या दिया आपने? सिर्फ नीम ऑयल। सिर्फ नीम ऑयल। और हर्बिसाइड क्यों नहीं डाला? हर्बिसाइड हम इस खेती को जैविक करते हैं घर के हिसाब से। मतलब इतना प्लाट है ये जो गुलाब वाला 40-45 डिसमिल का है। हाँ। इसमें सब्जियां लगाते हैं बारिश की और सर्दियों की। हाँ। और जैसे चना घर के लिए, मूंग घर के लिए। हाँ। अब इस साल इसमें अरहर लगेगी बारिश में। हाँ। घर के लिए, वो भी जैविक। एक बार पलेवा किया था हमने। हाँ। पलेवा में भी इतना ही खरपतवार नहीं। ये मूंग आपने लगाई। हाँ। इसमें पानी देने के बाद में फिर दूसरा पानी कब दिया? दूसरा पानी इसमें दिया था, वो 15 दिन की हो गई थी जब। और अब दिया नहीं, अब देना है पानी तीसरा। हाँ। एक तो उगाने का। हाँ, और उसके बाद एक पानी दिया है। उसके बाद एक पानी दिया। हाँ। है 15 दिन के बाद। 15 दिन पे। और अब फिर एक पानी और दोगे और फसल पक जाएगी। 3 पानी में आपने फसल पका लोगे। अब कितने दिन हुए अभी इसको टोटल? 35 दिन। 39 दिन हो चुके हैं इसको, है ना? मतलब 45 दिन में पक्का। ये जो कंपनी कहती है पूसा संस्थान वाले की 45 से 50 दिन की किस्म है, तो आप इतने दिन में इसको वास्तव में है और निकाल भी नहीं दिया था। 11 तारीख को रात को 12 से 6 की लाइट थी, उतनी ही देर में खड़े होकर पानी दिया था। अच्छा, 10 की। तो भाई साहब ये है जैविक, और इसमें तमाम सारे से जो भी हैं खरपतवार वो आप देख सकते हैं। हमने आज काका जी की किस्में देखी मूंग की। 1 महीने में की जो भी हो चुकी है, 1 महीने से 35 दिन की, उसमें हमने पूसा की 1641 देखी है, और PDM 139 ब्रीडर देखा है, और विराट देखा है, जन कल्याणी देखी है, बंसी गोल्ड देखी है, MH 421 मैंने आपको दिखाई नहीं है, सेम बेसी दिख रही थी। अपने बंसी गोल्ड से थोड़ी बड़ी थी, बंसी गोल्ड थोड़ी बैठी हुई थी। हाँ, बस वही है। चलते में लगेगा तो दिखा दूंगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और फिलहाल मुझे यहाँ गुलाब के फूल दिख रहे हैं, तो मैं एक फूल कक्का जी से इजाज़त लेके लेना चाहूँगा। 2 ले लूँगा, एक मेरे भोलेनाथ के लिए और एक मेरे लिए। तो जय राम जी, जय राम जी।